नवराजनीति देख रहे हैं आप। तेज़ रफ्तार का कहर एक परिवार पर ऐसा टूटा कि एक परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस वक्त मैं जिस गाड़ी के बाहर खड़ा हुआ हूं और तस्वीरों में आप जिस गाड़ी को देख रहे हैं, आज सुबह इस गाड़ी का दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर इतना ख़तरनाक एक्सीडेंट हुआ है कि इसमें 2 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। लेकिन एक बच्चा, एक मासूम जिसकी उम्र 3 या 5 साल है, उसकी अब लेटेस्ट ये ख़बर है कि उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई है। मामला पूरा क्या है वो अब आपको समझाते हैं। दरअसल ये परिवार दिल्ली के रोहिणी का रहने वाला है। ये देहरादून से दिल्ली वापस आ रहे थे। देहरादून से दिल्ली जब रात ये वापस आ रहे थे तो रात अपनी बहन के घर ये इंदिरापुरम रुकते हैं। अपनी ही बहन को लेकर जो है ये रोहिणी सुबह तड़के जो है 6 बजे अपने घर से निकलते हैं। लेकिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ी की स्पीड आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ रही होगी कि ये गाड़ी जो है एक ट्रक में जाकर लगती है और ट्रक के दोनों एक्सल जो अंदर होते हैं वो तक टूट जाते हैं। तो इस गाड़ी की स्पीड कितनी ख़तरनाक रही होगी वो आप सोच सकते हैं। और इसके बाद जो है ऑन द स्पॉट इस गाड़ी के अंदर बैठी हुई 2 महिलाएं, ड्राइवर दीपांशु की माँ और उनकी जो बहन है, उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। गाड़ी की अगर आप आगे की तस्वीर देखेंगे, सारे एयरबैग्स इसके खुल चुके हैं। आगे की जो पूरा गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इस गाड़ी में इधर उधर जो है मांस के टुकड़े अभी तक पड़े हुए हैं। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑन द स्पॉट डेथ हुई होगी और कितना ख़तरनाक वो मंज़र रहा होगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अक्सर लोग जो है गाड़ी वो बेहद तेज़ भगाते हैं और ऐन मुमकिन है कि ड्राइवर की आंख लगी होगी। सुबह का वक्त था तो ऐसे में उस ड्राइवर की आंख लगी होगी और ये गाड़ी जो है वो उस ट्रक में जाकर लगी है और ट्रक की जो है वो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गया है। लेकिन इसमें अब एक मासूम के साथ 3 लोगों की जो है वो दर्दनाक मौत हो गई है। आपको यहाँ इस पूरी गाड़ी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दें कि दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर की जहाँ ये बात है, वहाँ पर अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि ट्रक जो है वो यहाँ पर खड़े रहते हैं क्योंकि नो एंट्री होती है और उसके बाद नो एंट्री खुलने के इंतज़ार के चक्कर में वो ट्रक हाईवे के ऊपर खड़े होते हैं। हाईवे पर खड़े होने से क्या होता है कि जो शख्स पीछे से आ रहा होता है उसे अंदर अक्सर अंदाज़ा नहीं होता कि क्या होगा और वो जाके उसमें टकरा जाता है। ऐसे एक्सीडेंट कई बार देखने को मिले, लेकिन ये हादसा बेहद दर्दनाक था। इसी बीच जो है वो जब एक्सीडेंट होते हैं तो वहाँ पर जो ट्रक खड़े होते हैं वो भी एक वजह है। दूसरी ओर जो ये टोल प्लाज़ा है वो अक्सर कोर्ट ने कहा है कि इसको हटाया जाए। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में MCD अभी तक उसको हटाने में असमर्थ है। और असमर्थ इसलिए है क्योंकि रोज़ाना लाखों रुपए की कमाई करके वो टोल प्लाज़ा उस सरकार को देता है। लेकिन क्या वो लाखों रुपए की कमाई इन 3 जानों से बढ़कर हो सकती है? नहीं हो सकती। सर, जैसे रोड पर जिस तरीके से आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है जी, ये कैसे देखते हैं आप इसको? और अभी सुबह ही जो एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी आपके सामने खड़ी है, कितना ख़तरनाक रहता है जब लोग जो है गाड़ी चलाते हैं तेज़ रफ्तार में? जी देखो सर, ये तो देखो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड में चल रहे हैं। देखिए, जान है तो जान है, आपकी जान है, किसी और की तो है नहीं। अगर आप यही सोचिए अगर गाड़ी अगर स्पीड में कम में होती, बता रहे कि मैंने यहाँ पे जैसे पुलिस वालों से हमने बात करी थी तो बता दें करीब 120 से 150 के बीच में इसकी स्पीड थी। अब आप सोचिए कि क्या नाम है, 100 की इस पर स्पीड है, आप 150 की अगर स्पीड चला रहे हो तो कहीं ना कहीं तो गलती ड्राइवर की और उन लोगों की है जो इसमें मतलब बैठे हुए थे या उसे रोक नहीं रहे थे, जो मतलब साथ में बैठ के जाते हैं। मान लीजिए सवारी है या कोई वो है, अगर वही कहे कि भैया थोड़ा गाड़ी धीरे चलो, नॉर्मल लेके चलो, लेकिन ये है कि जल्दबाजी के चक्कर में लोगों का ये एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा भैया, क्या मतलब जैसे आप प्रोफेशनल ड्राइवर हैं और आप इन चीज़ों को देखते भी होंगे, समझते भी होंगे, आप गाड़ी चलाते हैं, क्या आँख लग जाती है? किस वजह से आँख लगती है? क्या रहता है पूरा? देखो सर, ये तो खैर ये है कि ऊपर वाले का जब बुलावा आता है तो उस टाइम तो ये कुछ भी हो सकता है, तो आँख लग जाए, वो हो जाए। ये तो ऊपर वाले का सब देखो कहना है कि भाई ऐसा हो गया, तो लेकिन ढूंढती है जी जी जी, ये तो कोई ऐसा नहीं है। देखो अब ये कहते हैं कि रोड पे आप रोज़ भी चल रहे हो 120 में, 200 तो रोज़ भी भगा रहे गाड़ी, लेकिन रोज़ नहीं होते। लेकिन जब ये कहते हैं कि आदमी की जब आती है तो ये हादसे हो जाएगा। अच्छा, नींद जो है बॉडी को रेस्ट न ले तो आती है प्रॉपर? जी जी, अगर आप रेस्ट नहीं करोगे तो नींद तो आपको आएगी आएगी। अभी जिस तरीके से दिल्ली में आप इस हाईवे से गुजरते होंगे, जी जी, यहाँ पर ट्रक भी खड़े रहते हैं। जी जी, ये ट्रक भी क्या इस एक्सीडेंट की वजह हो सकते हैं? क्योंकि सर देखिए, ये तो कारण खैर है ही है कि यहाँ पे जो है ट्रकों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। ट्रक वैसे इनको जो यहाँ पे खड़े करने की इजाज़त भी नहीं होनी चाहिए,
इनको पहले ही मतलब रियायत दे देनी चाहिए कि अगर आपकी नो एंट्री इस टाइम से इस टाइम तक खुलेगी तो पहले ही ये खड़े कर देने चाहिए, मतलब साइड में कहीं पार्किंग या कुछ ऐसा अगर सरकार बनाए कि भाई नो एंट्री बंद हो जाती है तो आप यहाँ खाली मैदान में आप खड़ी कर लें, ताकि हो सकता है रोड पे थोड़ा घिराव थोड़ा कम हो जाएगा, ट्रैफिक भी कम होगा। क्योंकि ट्रक जो है ये खड़े रहते हैं 24 जी, घंटे जी। यहाँ ट्रक खड़े रहते हैं। बिल्कुल नो बिल्कुल एंट्री जब खुलती है तब तो ये जाते हैं, अदरवाइज ये खड़े रहते हैं। और उसमें जब नो एंट्री खुलती है तब जी। भी बहुत भीड़ होती है जी, बहुत ये ज़्यादा, ट्रक से बड़ी समस्या रहती है। बहुत ज़्यादा। और सर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है तो वैसे ये है कि यहाँ पे MCD का टोल है, ये भी थोड़ा जाम का एक कारण बना हुआ है। अक्सर इसको जी। हटाने की भी मांग चलती है, अगर ये हाँ हट जी, जाए हाँ तो जी। बड़ा सुकून रहेगा। बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि देखिए आजकल फास्टैग का ज़माना चल रहा है और विदेशों में हम वहाँ पे टोल देखते भी नहीं है विदेशों में, वहाँ ऑटोमेटिकली ही टोल आपके अकाउंट से या जैसे भी कटता है। तो ये सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए कि ऐसी कुछ सुविधा लाए और ये ट्रक जैसे खड़े होते हैं इनके लिए या तो जैसे यहाँ पे जगह जगह एक पार्किंग बन जाए कि भाई आप यहाँ आराम से आप खड़ा कर सकते हैं, कोई पार्किंग चार्ज को या कोई वो नहीं होना चाहिए, अगर हो भी तो थोड़ा बहुत हो ताकि ट्रक वालों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, ना उनको ज़्यादा पार्किंग चार्ज देना पड़े। एक ये एक्सीडेंट देखने को मिला है, जी कितना खतरनाक एक्सीडेंट इस तस्वीरों को देख के लग रहा है कि कैसा रहा। सर, काफ़ी ख़तरनाक रहा है ये एक्सीडेंट, बहुत दर्दनाक हादसा लग रहा है। देखते हुए ऐसा मालूम पड़ रहा है कि काफ़ी स्पीड में गाड़ी चल रही थी ये, और हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये नींद के कारण हुआ है। अगर ड्राइवर कुछ टाइम के लिए अगर रेस्ट ले लेते तो शायद इस हादसे से बच सकते थे और अपनी स्पीड को कंट्रोल करके या थोड़ा सा रिलैक्स होकर चलते तो ये हादसा ना देखने को मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जागरूकता ड्राइवर भाइयों को रखना चाहिए कि हमें अगर किसी भी तरीके की अगर लग रही है कि दिक्कत के नींद आ रही है या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो हमें साइड में लगा के 2-3 घंटे रेस्ट करके फिर गाड़ी को चलाना चाहिए था। लेकिन इस माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस गाड़ी में जो भी लोग बैठे होंगे वो इस हादसे में शिकार हो गए हैं, शायद ही कोई बच पाया होगा। हाँ, इसमें अभी 2 लोग जो है वो अभी बचे हुए हैं और 3 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है। कहीं ना कहीं ये जो एक लापरवाही से लोग गाड़ी चलाते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, अपनों की जान की परवाह नहीं करते, उसका ही नतीजा है। बिल्कुल सर, उसी का नतीजा देखने को मिल रहा है ये। उन्हें हालांकि इस तरीके से नहीं गाड़ी चलाना चाहिए, देखभाल के चलना चाहिए। अगर नींद आ रही है तो नींद को कंट्रोल करें अपने और उसके बाद में रिलैक्स होने के बाद में ही गाड़ी को चलाएं, क्योंकि इस हादसे से बचने के लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। और ये जो ट्रक रोड पर खड़े रहते हैं और जाम लगाते हैं ट्रक, कहीं ना कहीं ट्रक भी इसकी वजह हो सकते हैं कि भाई सामने से ट्रक आ गया हो, अब ड्राइवर को ना समझ में आई हो, ये भी हो सकता है क्या? सर बिल्कुल, जो ये नो एंट्री की वजह हो सकती है, बड़ी गाड़ियों का नो एंट्री का समय हो जाता है और वो साइड में लगा के खड़े हो जाते हैं, उस वजह से भी अगर शायद वहाँ पे कोई बड़ा वाहन ना खड़ा होता और उसमें ना लगती, डिवाइडर में जाके लगती तो थोड़ा कम नुकसान हो सकता था। इसकी वजह बड़ी गाड़ी भी रही होगी। बिल्कुल। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए कि आप इस चीज़ को कैसे देखते हो और ये टोल जो प्लाज़ा है वो हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, और वहीं उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जो अवैध रूप से उन ट्रकों को ऑन हाईवे जो है वो खड़ा करवाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।